गुड इवनिंग बच्चों। देखिए भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना। और क्या पढ़ेंगे आज? सूचकांक, इंडेक्स नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इंडेक्स नंबर्स। 2-4 दिन और हैं आपकी परीक्षा के। और आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, रिजल्ट्स भी देने हैं। पिछले वीडियोस जो रिकॉर्ड किए थे, आप लोगों के रिस्पॉन्स काफी कम आ रहे हैं। व्यूज पूरी क्लास ही नहीं देख पा रही है, और केवल आप लोगों के लिए कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का या हमको व्यूज बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट करते हैं तो कम से कम आप देखें जब भी फुर्सत मिले। ऑफलाइन क्लास में कम से कम ये होता है, एक पीरियड होता है आप नहीं आए तो आप मिस कर गए, लेकिन इसमें आपको मौका मिल रहा है, आप जब भी रात को देखें दिन में देखें, अभी फ्री हैं आप। बोर्ड एग्जाम की वजह से आपकी क्लास भी काफ़ी कम लग रही है स्कूल में भी, तो फिर घर पे आप फ्री रहते हैं। देखिए, सूचकांक की अवधारणा को जब हम समझेंगे, उदाहरण के लिए ये कह रहे हैं कि 2011 में कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। 2011 में कीमतें बढ़ गई हैं तो इसमें 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। स्पष्ट नहीं है ये पूरा सेंटेंस। पहली समस्या हमारी ये आती है कि 2011 में कीमतें बढ़ गई, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा साल एक ऐसा है कि उससे तुलना कर रहे हैं हम, तभी तो पता चला ना कि कीमतें बढ़ रही है। भाई मान लीजिए कोई नई चीज बनी, इसी साल कोई नई चीज बनी है तो उसकी कीमतें कोई निर्धारित हो गई। कोई भी नई वस्तु कुछ भी बना है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी कीमतें बढ़ गई, क्योंकि हमें पहले की कीमतें पता ही नहीं है। पता तो कीमतें बढ़ा तब पता चलेगा कि मान लीजिए पहले 50 रुपए थी और अब 55 हो गई, तो पता चला कि कीमतें बढ़ गई हैं। इसका मतलब केवल ये सेंटेंस जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो पहला कंफ्यूजन जो होता है कि तुलना करनी पड़ेगी, यानी 2011 में कीमतें बढ़ गई हैं तो किस वर्ष की तुलना में बढ़ गई। पहली समस्या है किस वर्ष की तुलना में ये बढ़ी। दूसरी समस्या जो आती है कि कीमतें बढ़ गई, किसकी कीमतें बढ़ी हैं? आलू की, सोने की, टीवी की कीमतें बढ़ी हैं, या दूध की कीमतें बढ़ी हैं? कौन सी वस्तु की कीमत बढ़ी है, ये दूसरी समस्या है। क्या सभी की बढ़ी है, या कुछ की बढ़ी है कुछ की घटी है, ये समस्या है। और तीसरी बात, क्या जितनी भी वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं उनको समान इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं, या अलग अलग इकाइयों में व्यक्त करना है? जैसे आलू की कीमतों की बात करें तो आलू कहेंगे कि हम 10 रुपए किलो है ना। पेट्रोल की बात करेंगे तो इतने रुपए लीटर है, इतने रुपए लीटर है। कपड़े की बात करेंगे तो इतने रुपए मीटर है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये 3 समस्याएं हमारे सामने आती हैं इस सूचकांक की अवधारणा को समझने के लिए। इनको धारणा को समझेंगे तो इन 3 समस्याओं का जब समाधान होगा तो फिर जो है हमारे सूचकांक का निर्माण होता है। पहली समस्या का ये समाधान है कि पहली समस्या हमने कहा कि तुलना। तो जैसे 2011 की बात करी हमने कि 2011 में कीमतें बढ़ी हैं, 2011 में कीमतें बढ़ी हैं, तो जिस साल से तुलना करेंगे, मान लीजिए 2004 से तुलना कर ली हमने, 2004 से तुलना कर ली, तो इस 2004 को हम कहेंगे आधार वर्ष, बेस ईयर। कौन सा वर्ष कहेंगे? आधार वर्ष। जिससे तुलना कर रहे हैं वो आधार वर्ष है, और जिसमें कीमतें बढ़ी हैं वो चालू वर्ष है। एक आवाज आपको पीछे आवाज पड़ोस में सुनाई दे रही होगी, वहां पे कुछ मशीन वगैरह चल रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो हालांकि मेरी आवाज इतनी है कि आपको पीछे वाली आवाज सुनाई नहीं देगी, आप ध्यान में मत लगाना, ध्यान लगाएंगे तो वो आवाज सुनाई देगी। तो आधार वर्ष की तुलना में कीमतें, जैसे आधार वर्ष में किसी भी चीज की कीमत जो थी, मान लीजिए सोना जो था, सोने की बात नहीं करेंगे यार हम, मान लीजिए कोई
तेल की बात करें, 1 लीटर जो है सरसों का तेल 100 रुपये था और 2011 में जो है वो 200 रुपये हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कीमतें दुगनी हो गई हैं, कीमतें दुगनी हो गई। दूसरी जो समस्या थी वो थी कि कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ वस्तुओं की घटी हैं, तो कैसे करेंगे कि मान लीजिए एक वस्तु की कीमत में 100 रुपए की वृद्धि हो गई, दूसरे में 200 की वृद्धि हो गई, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये था कि दो वस्तु, मान लीजिए दो ही वस्तुएं हैं, हालांकि इससे ज्यादा वस्तुएं होती हैं, लेकिन एक छोटे तौर पर हम मान लीजिए कि दो ही वस्तुएं हैं, तो दोनों को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिया, तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 150 रुपये कीमतों में वृद्धि होगी। एक औसत वृद्धि निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा? औसत वृद्धि निकाल लेते हैं कि इतनी एवरेज ग्रोथ जो है, इंक्रीज जो है इसमें वो हो गया। तीसरी बात जो थी वो तीसरी बात ये थी कि इकाइयों की समस्या आती है, यूनिट्स की समस्या आती है कि कुछ वस्तु पर केजी है, कुछ वस्तु पर लीटर है, कुछ वस्तु पर मीटर है, कुछ वस्तु पर पाउंड है, इस तरह से सबकी है। तो इसके समाधान के लिए इन्होंने क्या किया कि प्रतिशत में निकाल लो भाई। ये नहीं कहो कि आप तेल की कीमत ये आटे की कीमत 5 रुपए पर केजी बढ़ गई, तेल की कीमत 10 रुपए पर लीटर बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत इतने रुपए लीटर बढ़ गई। आप सीधे से बात कीजिए कि इसमें 5% की वृद्धि होगी, इसमें 10% की वृद्धि होगी, इसमें 20% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब परसेंट में आ गया तो सारी यूनिट्स का झंझट खत्म है। ये तीन समस्याओं के समाधान के बाद में हमारी बात आती है अवधारणा ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इसका कॉन्सेप्ट, इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो आता। एक भाई साहब थे स्पाइगेल अर्थशास्त्री, इन्होंने दी सूचकांक एक ऐसा सांख्यिकीय माप है, ऐसा कैसा माप है? सांख्यिकीय माप। ऐसा सांख्यिकीय माप है जो समय, स्थान और अन्य विशेषता के आधार पर, जो किसके आधार पर? समय, स्थान एवं अन्य विशेषता के आधार पर चर या चर मूल्यों के समूह में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। चर या चर मूल्य जो है, इनके समूह में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको प्रदर्शित करता है इंडेक्स नंबर, सूचकांक। स्पाइगल की एक परिभाषा है सामान्य सी, ये इसकी इंडेक्स की परिभाषा है। यानी जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को, उनके मूल्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है औसत, ये आपका सूचकांक। ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा मैं सीधा। आपके सिलेबस में जो है सूचकांक की विशेषताएं वगैरह नहीं है, परिवर्तनों के सापेक्ष माप है, संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। औसत जो होता है, कुछ कठिनाइयां भी इसकी हैं, लेकिन आज हमारे पास इतना वो वक्त नहीं है कि सूचकांकों को पढ़ें। दो प्रकार से सूचकांक होते हैं, एक तो सामान्य सूचकांक जिनको हम कहते हैं साधारण या सामान्य, और दूसरा होता है भारित सूचकांक। कौन सा सूचकांक? भारित सूचकांक। वेटेड इंडेक्स नंबर और सिंपल इंडेक्स नंबर, ये दो प्रकार के हैं। सामान्य सूचकांक वे सूचकांक है जिनमें जितने भी चर हैं, जितने भी मद हैं, जितने भी टर्म्स हैं, उन सबको समान महत्व दिया जाता है, सब बराबर। और भारित सूचकांक में अलग अलग कीमतों के आधार पर अलग अलग भार दिए जाते हैं। जैसे किसी को भार 1 दे दिया किसी वस्तु को, दूसरी वस्तु थोड़ी सी हैवी है और उसकी कीमतों में चेंज थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो उसको हो सकता है उससे 5 गुना दे दिया जाए, तो ये भार दिया जाएगा, वेट कर दिया जाता है उसको, तो वो भारित सूचकांक है। भारित सूचकांक कठिन होते हैं, सामान्य सूचकांक सरल होते हैं। अब बात करेंगे हम, बहुत फास्टली बात करेंगे साधारण सूचकांक की रचना। साधारण सूचकांक की रचना, कैसे सूचकांक की रचना करते हैं? इसकी पहली विधि है सरल समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड जिसको हम कहते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड भी कहते हैं इसको, समूहीकरण विधि। समूहीकरण विधि जो है इसकी है। माध्य विधि जो है वो बाद में ज्ञात करेंगे। इस विधि में सूचकांक को हम लिखते हैं P01। क्या लिखते हैं? P01। 0 और 1 का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। सिग्मा P1 और सिग्मा P0 और गुणा 100, ये फॉर्मूला जो है आप याद कर लीजिएगा। समूहीकरण विधि में सूचकांक जो है
वो इस तरह से ज्ञात करते हैं, सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 और गुणा 100, जहां पे P1 जो है वो है वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक, सॉरी P01 जो है वो वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक है, और P1 जो है वो कीमत है, वस्तुओं की कीमत। वन को हम वर्तमान माने, वन को क्या माने, वर्तमान। तो कीमत कब की, वर्तमान वर्ष की। और शुरू में हमने कहा था वर्तमान वर्ष आए या चालू वर्ष आए, एक ही बात है। और P0 इससे पहले वाला, और पहले वाला कौन सा है, आधार वर्ष, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये जो है वो आपका सूचकांक निकल के आएगा। एक आध सवाल हम इसमें करके देखें। सारणी बनाते रहिए, थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए। बेटा न पढ़ोगा ना, वो बाद में रोगा फिर, और न रो तो मैंने बता दिया, पढ़ लोगा सुख पाओगा। ये मान लीजिए यहाँ पे क्रम संख्या है, क्या है, क्रम संख्या। सीधी लाइन कौन नहीं खींचू मैंने, ये है वस्तुएं, क्या है, वस्तुएं। और ये आधार वर्ष की कीमतें, या ये मान लो 2004 की कीमतें, और ये जो है ना 2011 की कीमतें। उदाहरण हमने 2011, आप 2023 ले सकते हैं, चालू वर्ष 2023, ठीक है। ये वस्तुओं क्रम संख्या एक, कै वस्तु में 5 वस्तु मान लो, 1 2 3 4 और 5, और वस्तु का नाम A B C D और E। 2004 की कीमतें दे रखी हैं 50 40 10 5 2, 50 40 10 5 2। मोबाइल मेरा कट गया रे भाई। और 2023 की जो कीमतें हैं वो इन वस्तुओं की 80 60 20 10 और 6, ठीक है भाई। मैं साइड को मिटा दूं, मैं मिटा दूंगी, तकलीफ नहीं आता हूँ। अब तकलीफ क्या की होगी, देखो ही कौन तेज है, मैं यहीं कर जाऊं फालतू, है ना। अब जो है कूनम लिख लो, एक फॉर्मूलो याद रहेगा ना, कि फॉर्मूलो तो P01 बराबर सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0, ये जीरो है ना, और गुणा 100। ये सूचकांक का मान ऐसे निकालते, सिग्मा P1 ये आधार वर्ष है तो P0, और ये वर्तमान वर्ष है तो P1। तो P1 को जोड़ सिग्मा P1 और P0 को जोड़ सिग्मा P0, एंड जोड़ लो 50 40 90 10 100 और 107, कितना हो गया बेटा, 107। और P1 को जोड़ 80 60 140 160 170 और 176, ये आ गया। तो P01 इंडेक्स नंबर बराबर सिग्मा P1 का मान आ गया 176, एंड सिग्मा P0 का मान आ गया कितना है, और गुणा 100, और काटा पिटी करके हम भाग देकर सरल कर लो, है ना। कटे तो आठ को नहीं, और न कटे न तो 176 में 100 है गुणा कर दो, 17,600 आ जाएगा, और 17,600 में 107 को भाग दे लो, भाग दे को सीख लो, है ना। हालांकि शर्म तो आओगी सीखने में, मैं सीधो लिख दूं 164 पॉइंट, देख के लिखा लाग रहा हूं मैं, क्यों लिखूं देख के, सिखाऊं, शर्म आओगी जो, और 11वीं क्लास में सर सिखाओ लाग रहे हैं कि बच्चों भाग ऐसे करते हैं, 17,600 में भाग दिया 107 का, है ना, 176 एक बार, 107 एकम 107, और फिर कितना घट गया, और
6 बार जाओ फिर 4 बार जाओ, है? ये आ गया आपका सूचकांक। क्या आ गया? सूचकांक। कौन सी विधि से? सरल विधि से। अब ज्ञात कर लेते हैं औसत मूल्य अनुपात विधि से। कौन सी विधि से? औसत मूल्य अनुपात विधि से। मिलती जुलती विधि है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। औसत मूल्य अनुपात विधि से ये सिग्मा, पूरे का सिग्मा लिखेंगे P1 बटा P0 और गुणा 100 और बटा n। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये औसत मूल्य अनुपात विधि है। सीधा बिना टाइम पास किए सीधा एक सारणी बना लेते हैं और उदाहरण के जरिए इसको देखते हैं। वस्तुएं आपकी जो है ना, लिख लेंगे यहां पे ABCD लिखो, गेहूं लिखो, घी लिखो, चावल लिखो, दूध लिखो, तंबाकू लिखो, और कुछ तारी मर्जी जो पसंद की चीज है बा लिख लो। मैं तो यही लिखूंगा। 88 में हो ना, कदे लो क्यों, देख लियो। 2004 की कीमतें मैंने ये दिखे को नहीं अठाड़ो की, मेरे सामने तो व्हाइट बोर्ड पूरा दिख रहा है। हो सकता है तुम्हारे गड़बड़ हो जाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो मेरी बात सुन लियो, है ना। मैं तो यही लिखूंगा भाई, तेजी से पढ़ो। मैं 100 रुपए प्रति क्विंटल 2004 की बात करें, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, 2 रुपए लीटर। तो सोचो इतना सस्तो सस्तो आउन तो अगर 2004 में अन्ना आउन तो होगा, तो अपन कम से कम सस्तो लिख तो लिया, है ना। और चीनी 1 रुपया, मजा ही आ गया। 2011 की कीमतें डबल हो गई, 200, या 8 के 5 गुना हो गयो, 40 रुपया हो गयो। यो 2 को 16 हो गयो, और यो 200 का 800 हो गया 4 गुना, और यो 1 को 6 हो गयो, है ना। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाएंगे P1 बटा P0, ये तो P0 है ना, और ये P1 है, तो P1 बटा P0 और गुणा 100, इसका जोड़। तो ये जो है ना P1 बटा P0 और गुणा 100, ये यहाँ पे निकाल लेंगे। तो P1 बटा P0 200 बटा 100 और गुणा 100, यहाँ पे निकालेंगे इसको सरल करके। 100 से 100 कट गया और कितना आ गया? ये आ गया बेटा 200। 40 बटा 8 और गुणा 100, 4000 में 8 को भाग दे दियो तो 500 आ गया बेटा, है ना। फिर आ गया 16 बटा 2 और गुणा 100, 1600 में 2 का भाग दे दिया तो 800 आ गया, है ना। फिर 800 में 200 का भाग दिया और गुणा 100, तो 200 चौके 800 और 400 आ गया। कितना आ गया? 400 आ गया। 6 में 1 का भाग दिया और गुणा 100 आ गया, तो ये आ गया 600। और इनका जोड़ कर लेंगे, ये सिग्मा जो ये है ना, ये इनका जोड़ कर लेंगे। 500, 200, 700, 800, 1500, 400, 1900, 6, 2500। ये कितना आ गया बेटा? 2500। इस फॉर्मूले में रख देंगे P01 का मान जो है, इस फॉर्मूले में रखेंगे सिग्मा P1 बटा P0 गुणा 100, यानी 2500, है ना। और संख्याएं कितनी, n का मतलब संख्याएं कितनी है? 5। तो इंडेक्स नंबर वर्तमान वर्ष का ये आ गया 2500 में 5 का भाग दिया दीजिए, ये आ गया आपके यहाँ पे इस सवाल से आपका आ गया इंडेक्स नंबर 500, है ना। ये आपकी दो विधियां जो हैं वो सूचकांक की आ गई है। मैं इतना ही बताऊंगा, और कुछ आज बताने के मूड में नहीं हूं मैं।
उपभोक्ता की एक वीडियो और बना दूंगा, कल संडे है ना। चलो ठीक, बाय, मिलते हैं।